देखिए, आज की डेट में मोदी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो काम अटल जी ने किया था कि भारत को ताकतवर बनाओ। लेकिन आज जो लोग भारत को ताकतवर बनाने के लिए मोदी के बड़े फैसले का विरोध करते हैं, वो तब अटल जी का ही ऐसा विरोध करते थे। आज उसका चैप्टर भी आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे कांड किए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज अटल जी की जयंती है, तो वो इतिहास भी याद कर लेते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1998 में भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए टेस्ट किया था, और तब भी कांग्रेस ने घुमा फिरा के इसका विरोध ही कर दिया था। 11 मई से पोखरण टेस्ट शुरू हुआ था। उस वक्त सोनिया गांधी ने 10 दिन तक चुप्पी साध ली थी। इस चुप्पी की वजह क्या थी वो आगे बताऊंगा। फिर पोखरण टेस्ट के 10 दिन बाद 21 मई को राजीव गांधी की 7वीं बरसी पर सोनिया गांधी ने कहा था कि सच्ची शक्ति तो संयम दिखाने में है। भारत अपनी ताकत दिखा रहा था, क्योंकि दुनिया ताकतवर को ही सलाम करती है, और यह नहीं कहा था कि हम दुनिया भर में परमाणु बम फोड़ देंगे। आप सोचिए बॉस, भारत सारे सैंक्शंस लगेंगे, दुनिया जो है कूदेगी पॉपकॉर्न की तरह, सब जानते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। वो भी उस दौर में जब 90s का दौर याद कीजिए, स्थिर सरकारें नहीं होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट चलती थी। लेकिन उन्होंने कहा भाई दुनिया को ताकत दिखाना जरूरी है, दुनिया ताकतवर के सामने झुकती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चेहरा सोनिया गांधी कह रही है कि खुले में यह सब दिखाना ठीक नहीं है, संयम होना चाहिए। क्यों? भारत ने किस पे परमाणु बम फोड़ दिया? आप सोचिए, बयान ऐसे वक्त में दिया जा रहा था जब लगातार पाकिस्तान और चीन का खतरा बना हुआ था, जब भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के 15 से 20 दिन के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उस वक्त सोनिया गांधी कह रही थी कि भारत को संयम दिखाना चाहिए था। कांग्रेस ने इतना संयम दिखा दिया कि 26/11 में भी पाकिस्तान को पलट के नहीं मारा। यह संयम जो है ना, वो दुश्मन को रास नहीं आता। आज भारत घर में घुस के मारता है तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है उसको समझ में आती है। और इसीलिए आज पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष की सरकारों में बीजेपी नेताओं का सिर्फ अपमान हुआ, क्योंकि इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता था बॉस कि गांधी परिवार या कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम चमक जाए। जबकि यही कांग्रेस जब इंदिरा गांधी को याद करती है तो न्यूक्लियर टेस्ट का नाम लेना नहीं भूलती। 18 मई 1974 को भारत ने इंदिरा गांधी के राज में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उसी को याद करते हुए इसी साल कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की निर्णायक लीडरशिप का डंका बजाया था, जब कांग्रेस ने कहा था कि मुश्किल वक्त में भी इंदिरा गांधी ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। तो इंदिरा गांधी के समय न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा, वाह बहुत बढ़िया, यह भारत की ताकत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के राज में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो ना संयम दिखाना चाहिए था। आपकी पॉलिटिक्स क्या देश के ऊपर है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने करीब 10 दिन चुप्पी साधे रखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर 2 अलग अलग राय चल रही थी। पत्रकार सभा नकवी की किताब शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी के मुताबिक सोनिया की चुप्पी कांग्रेस के भीतर चल रहे 2 अलग अलग राय की वजह से थी। एक तरफ शरद पवार पोखरण टेस्ट को नेशनल प्राइड मानते थे, और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश, जो कि सोनिया के ज्यादा करीबी थे, उन्होंने पोखरण टेस्ट का सीधे तौर पर विरोध किया, भर्त्सना करने का सुझाव दिया। और जब 10 दिन बाद सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कह दिया कि सच्ची शक्ति संयम में। साल 1998 में जब संसद में न्यूक्लियर टेस्ट पर बात हुई तो पी चिदम्बरम ने कल खुलकर कह दिया था भाई कि ये तो भारत की न्यूक्लियर वेपन फ्री नीति के खिलाफ है जो टेस्ट हुआ है। पी चिदम्बरम ये तर्क दे रहे थे कि हमें तो चीन से कोई खतरा ही नहीं है। इस टेस्ट को लेकर अटल जी ने खतरा बढ़ा दिया। सुनिए, साल 1998 में पी चिदम्बरम ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था। तब वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, लेकिन विपक्ष में थे। न्यूक्लियर वेपन्स is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and in this parliament about the need to acquire nuclear weapons and to induct them into the armed forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state, to acquire a whole arsenal of nuclear weapons. There was no threat to India. The last war with China was fought 36 years ago. And the circumstances under which that war began and concluded are still surrounded in controversy.
The last war with Pakistan was fought 27 years ago. You have invented a threat in China. आप इन लोगों का विजन सोचिए बॉस। इनको चाइना पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं दिख रहा था उस जमाने में। कह रहे हैं आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इसलिए खतरा बढ़ गया। दुनिया में न्यूक्लियर फ्री दुनिया बनाने के लिए भारत को टेस्ट नहीं करना चाहिए था। अमेरिका बना ले न्यूक्लियर वेपन, रशिया बना ले, चाइना बना ले, हम बस नहीं बनाएंगे तो दुनिया सफल हो जाएगी। वाह, यह है इन नेताओं की पॉलिटिक्स। और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक का एक ही क्लियर विजन है बॉस, ताकत है तो दुनिया झुकती है। आज है ना ब्रह्मोस, फोड़ दिया ना पाकिस्तान को। आज है ना राफेल, खड़ा है ना वो चिकन स्नैक पर। यूनुस और उसके कट्टरपंथी कितना भी उछले, उनको पता है कि वहां खड़ा है राफेल। चाइना को पता है, पाकिस्तान को पता है, और यह ताकत दिखाना जरूरी है। हां ठीक है, बिना वजह नहीं मारेंगे, लेकिन मारने की नौबत आएगी तो इतना मारेंगे कि याद रखोगे। यह है नए भारत की ताकत, यह है वाजपेयी से लेकर मोदी की पॉलिसी। और बाकियों की संसद में तब लालू यादव ने भी न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध कर दिया था। लालू यादव ने यहां तक कह दिया था कि क्या जरूरत थी बम फोड़ने की। इतने गंभीर मुद्दे पर लालू यादव मजाक मजाक में कह रहे थे कि जब पीएम बम फोड़ रहे हैं तो आम लड़के भी बम फोड़ेंगे। सुनिए 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट पर लालू यादव ने तब क्या कहा था। आपके पार्टी में, एलआई पार्टी में, देश की समस्या में चारों तरफ बड़ा भारी भूकंप मचा हुआ है। इसलिए आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। ये जो बम फोड़ दिए हैं बस स्वीप कर जाएंगे, गलतफहमी में मत पड़िएगा। अब तो आम लड़के बोल रहे हैं, आपसे कैसे बयान दिलवा देता लोग कि एक और बड़ा हमारे पास है वो भी फोड़ देंगे। आपने कहा है प्यार में। अब लड़का लोग बोल रहा है कि जब प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है तो हमको फोड़ने में क्या दिक्कत है, हम ही फोड़े बम। ये काम मत करिएगा। इन लोगों का हिसाब यही था कि कमजोर दबे कुचले बने रहो ताकि कोई हमला ना करे, छोड़ दे। यह भारत बनना था क्या हमको वो भारत बनना था जो आज बना हुआ है कि हम अपनी शर्तों पे चलेंगे। आप सोचिए अगर इस तरह के विरोध के आगे अटल जी बैकफुट पर आ जाते तो आज पाकिस्तान एटम बम के दम पर भारत को आंख दिखा रहा होता। अगर अटल जी सत्ता में ना आए होते तो विपक्ष तो न्यूक्लियर बम से तौबा तौबा कर रहा था। जैसे राजीव गांधी ने 1988 में न्यूक्लियर वेपन फ्री और अहिंसक विश्व की व्यवस्था वाला एक्शन प्लान पेश किया था। सीपीआईएम ने 1999 के मैनिफेस्टो में कहा था कि बीजेपी ने पोखरण टेस्ट करके भारत की पुरानी न्यूक्लियर पॉलिसी छोड़ दी है। सीपीआईएम चाहता है कि न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को रोका जाए। सीपीआईएमएल के पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा ने तो परमाणु बम को हिंदू बम कह दिया था। विनोद मिश्रा ने न्यूक्लियर टेस्ट को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तक से जोड़ दिया था। विनोद मिश्रा ने कहा था कि एटम बम कुछ और नहीं, सीधा सीधा हिंदू बम है। उन्होंने कहा था कि इससे बीजेपी को राम मंदिर के अलावा एक और मुद्दा मिल जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.